हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 10 फरवरी और आज 10 फरवरी से बनने वाले सभी प्रकार के करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली करंट अफेयर से संबंधित अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में तुर्की में आए भयंकर भूकंप में भारत सरकार द्वारा भेजी जा रही राहत और बचाव सामग्री के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ध्यान रखिए, अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा तुर्की में आए भयंकर भूकंप के लिए राहत और बचाव सामग्री भेजी गई है। इसके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त को लॉन्च किया। तो ध्यान रखिए, तुर्की में आए भयंकर भूकंप के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त नाम से एक राहत और बचाव कार्य शुरू किया है। आपको बता देते हैं कि अभी हाल ही में तुर्की में भयंकर भूकंप आया जिसकी तीव्रता 7.8 थी तथा यहाँ पर हजारों लोग हताहत हुए। इस भूकंप का केंद्र तुर्की में ही था तथा इस भूकंप से प्रभावित होने वाले देशों में तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल है, जबकि सर्वाधिक प्रभावित देश रहे तुर्की और सीरिया। यहाँ पर भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त के तहत भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए राहत, आपूर्ति, उपकरण और चिकित्सा तथा बचाव कर्मियों को C-17 ग्लोब मास्टर विमान से भेजा गया है और इसे ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया है। इसमें भारत सरकार द्वारा एनडीआरएफ की टीम भी भेजी गई है। ध्यान रखिए, ऑपरेशन दोस्त तुर्की में आए भयंकर भूकंप में भारत सरकार का राहत और बचाव ऑपरेशन है। ये बढ़ते आगे। निम्नलिखित में से किस देश ने परमाणु संयंत्र में परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला सुपर चुंबक विकसित किया है? तो अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम द्वारा परमाणु संयंत्र में परीक्षण के लिए दुनिया का पहला सुपर चुंबक विकसित किया। बात करेंगे यूके के बारे में। तो आपको बता देते हैं जिस यूके के बारे में कि यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड के बारे में बात करते हैं। जैसे कई लोग जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड अलग अलग देश हैं, जबकि आपको बता देते हैं कि ये अलग अलग देश नहीं है। इनमें से एक देश है यूनाइटेड किंगडम, एक द्वीप है ग्रेट ब्रिटेन और एक द्वीप का हिस्सा है इंग्लैंड। ये सब मिल करके एक देश बनाते हैं जिसको बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। आपको बता देते हैं कि जो लंदन है वो यूके की राजधानी है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है और यहाँ के प्रमुख है किंग्स चार्ल्स। बात करते हैं कि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम किन से मिलकर बना है। तो ध्यान रखेंगे, यूनाइटेड किंगडम जो एक देश है वो यूरोप के उत्तर पश्चिम तट पर स्थित एक स्वतंत्र देश है। इसमें ग्रेट ब्रिटेन, ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, इसमें ग्रेट ब्रिटेन ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, ये वाला, और इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड, ये दक्षिणी आयरलैंड के नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलकर के एक देश बनता है जिसका ऑफिशियली नाम है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ध्यान रखिए, यूके ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलकर के बनता है, उत्तरी आयरलैंड से मिलकर के बनता है, इसको यूके बोलते हैं और इसी की राजधानी लंदन है। जबकि ग्रेट ब्रिटेन 3 ऑटोनोमस क्षेत्रों से मिलकर के बनता है, इनमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स है। इनसे मिलकर के ग्रेट ब्रिटेन बनता है। आपको मैप पे दिखाते हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये स्कॉटलैंड है, यहाँ पर इंग्लैंड और ये वेल्स है। इनसे मिलकर के ये ग्रेट ब्रिटेन बनता है, इसको ध्यान रखिए। आपको वर्ल्ड मैप पे दिखाते हैं, यहाँ पर ये यूनाइटेड किंगडम है, ये इसकी स्थिति है। ये फ्रांस के उत्तर पश्चिम में स्थित है
तथा इससे फ्रांस और यूके के मध्य एक जल संधि पड़ती है, इसका नाम है डोवर जल संधि। और ये फ्रांस को ब्रिटेन से, यानी कि यूके और ब्रिटेन और फ्रांस को एक दूसरे से अलग करती है, डोवर जल संधि। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यूके क्या है और ग्रेट ब्रिटेन क्या है। तो फिर बता देते हैं, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलकर के बना है। जबकि ग्रेट ब्रिटेन में 3 ऑटोनोमस क्षेत्र आते हैं, ये है आपका स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। आपको बता देते हैं कि यूके के जो शासनाध्यक्ष या किंग जो राजा हैं वो है किंग्स चार्ल्स थर्ड, और यहाँ के प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक। यहाँ की राजधानी लंदन है, जबकि यहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। बात करते हैं भारत और ब्रिटेन के साथ होने वाले युद्धाभ्यास के बारे में। तो भारत और ब्रिटेन के साथ 2 मुख्य प्रमुख युद्धाभ्यास होते हैं, अजय वॉरियर तथा कोंकण शक्ति। तो अजय वॉरियर और कोंकण शक्ति 2 युद्ध अभ्यास हैं जो भारत और ब्रिटेन के मध्य होते हैं। बढ़ते आगे। फरवरी 2023 में केंद्र ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की है? तो अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की घोषणा की गई। ये 5 न्यायाधीश इस प्रकार हैं: राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीवी संजय कुमार, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज मिश्रा। इसी के साथ अब उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 32 हो गई है, जबकि कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 होनी चाहिए। इनमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ध्यान रखेंगे, भारत का सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के बारे में संविधान के भाग 5 में तथा अनुच्छेद 124 से 147 तक में इसका उल्लेख किया गया है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। ये 50वें सीजेआई हैं तथा ये एकमात्र ऐसे सीजेआई हैं जिनके पिता भी भारत के सीजेआई रह चुके हैं। बढ़ते आगे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की? तो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य द्वारा भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर केंद्र की स्थापना की घोषणा की। तो उसका सही आंसर होगा तेलंगाना। अब बात करेंगे तेलंगाना के बारे में। आपको बता देते हैं कि तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। यहाँ की राजधानी हैदराबाद है तथा यहाँ के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन है और यहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव है। यहाँ की भाषा तेलुगु और उर्दू है। ये आप मैप में तेलंगाना की स्थिति देख सकते हैं। यहाँ पर तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश के उत्तर में और महाराष्ट्र के दक्षिण में ये तेलंगाना है। तेलंगाना की लोकसभा की कुल सीटें 17, राज्यसभा की सीटें 7, विधानसभा की सीटें 119 है तथा यहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल है जिसमें विधान परिषद की संख्या 40 है। तो तेलंगाना में विधान परिषद की संख्या 40 है, विधानसभा की 119 है तथा लोकसभा की सीटें 17 और राज्यसभा की सीटें 7 है। बात करें तेलंगाना में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय पार्क के बारे में, तो यहाँ पे महावीर हरीना वनस्थली है, मरगावनी राष्ट्रीय पार्क और कासु ब्रह्मानंद राष्ट्रीय पार्क यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है। अब कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। जैसे आपको मालूम होगा कि तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, वहां पर भारत का पहला चट्टान संग्रहालय रॉक म्यूजियम की स्थापना की गई है। भारत में पहली बार मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ड्रोन के माध्यम से मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट को तेलंगाना में लॉन्च किया गया। वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड 2022 का अवार्ड तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को दिया गया। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा हैदराबाद में चौथी औद्योगिक क्रांति का केंद्र भी स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसी के साथ ध्यान रखेंगे, बांद्रा से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना भी हैदराबाद में की जा रही है। बथुकम्मा त्योहार तेलंगाना में आयोजित किया जाता है। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब ये भी तेलंगाना में स्थापित किया गया है। फसल विविधीकरण सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य भी तेलंगाना है। बढ़ते आगे। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अभी हाल ही में मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स के 4थे सेशन में
मातृभूमि ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। तो डॉक्टर पैगी मोहन ने अभी हाल ही में अपनी पुस्तक वेंडर्स किंग्स मर्चेंट्स के लिए यह पुरस्कार जीता। उनकी यह पुस्तक प्रवासन यानी कि माइग्रेशंस के परिणाम के रूप में भाषा के विकास को चित्रित करती है। इस पुरस्कार के तहत उनको 2 लाख रुपए धनराशि इनाम स्वरूप दी गई है। उन्हें यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुल रज़ाक गुरनाह के द्वारा MBIFL 2023 के समारोह में उनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो सही आंसर होगा डॉक्टर पैगी मोहन। इनको अभी हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनकी पुस्तक वेंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए। इंडिया एनर्जी वीक 2023 के दौरान E20 ईंधन लॉन्च किया गया है। इस ईंधन में पेट्रोल का प्रतिशत कितना होगा, ध्यान रखेंगे। E20 ईंधन में पेट्रोल का प्रतिशत 80% पेट्रोल होगा, जबकि 20% इथेनॉल होगा। तो E20 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। अभी वर्तमान में पेट्रोल में 10% इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है और 90% पेट्रोल होता है। ईंधन में 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल होता है, जबकि भारत सरकार की योजना 2025 तक भारत में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल को पूरे भारत में उपलब्ध कराने की है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा E20 को लॉन्च किया गया। बढ़ते आगे। किस कंपनी के द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनेशनल कंबशन इंजन ट्रक पेश किया गया है? तो अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री और अशोक लेलैंड के द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन ट्रक को पेश किया गया। आपको बता देते हैं कि भारत में हाइड्रोजन ट्रेन चलाए जाने की भी घोषणा की गई इस बार के बजट में। कुल 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाए जाने की बात की गई है तथा इसको वंदे मेट्रो, यानी कि इसको वंदे मेट्रो नाम दिया गया है तथा पहली हाइड्रोजन ट्रेन हिमाचल प्रदेश में कालका से शिमला सर्किट पर चलाई जाएगी। आपको बता देते हैं कि विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी के द्वारा चलाई गई थी, जबकि दूसरे नंबर पर चीन के द्वारा चलाई गई। तो ध्यान रखिए, विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी के द्वारा चलाई गई है तथा दूसरा देश चीन है जिसने की हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा कहां पर डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किया गया? तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किया गया। यह 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना होगा तथा इसका शुभारंभ G20 को ध्यान में रख के किया गया है तथा ये 9 फरवरी से 9 अक्टूबर तक भारत में संचालित किया जाएगा डिजिटल भुगतान उत्सव दिल्ली में। अभी हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन बना? अभी हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया भारत, जबकि दूसरे स्थान पर है अमेरिका और तीसरे स्थान पर चीन है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है तथा उसने वैश्विक दूध उत्पादन में 24% का योगदान दिया। ध्यान रखिए, पूरे भारत के द्वारा पूरे विश्व में कुल दूध का 24% का उत्पादन किया जा रहा है। इसी के साथ भारत दुनिया में दूध उत्पादन के क्षेत्र में नंबर 1 बन गया है। आपको बता देते हैं कि राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम केंद्रीय योजना का एक कार्यान्वयन किया जा रहा है दूध उत्पादन के लिए तथा इसी के साथ देशी गौजातीय नस्लों के विकास एवं संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन दिसंबर 2014 से लॉन्च किया गया है। बढ़ते आगे। ओलंपिक खेल 2024 कहां पर आयोजित किए जाएंगे? तो ओलंपिक खेल 2024 फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। यहीं पर ही ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों खेलों का आयोजन किया जाएगा। 2024 के ओलंपिक खेल समर ओलंपिक जो होंगे वो होंगे आपके पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जबकि 2028 के ओलंपिक खेल अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित किए जाएंगे तथा 2032 के ओलंपिक खेल ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आयोजित किए जाएंगे, जबकि 2020 के जो 2021 में हुए थे उन खेलों का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया था। जापान की राजधानी टोक्यो में। तो फिर बता देते हैं आपको, 2024 के समर ओलंपिक होंगे पेरिस में, 28 के समर ओलंपिक होंगे लॉस एंजलिस में,
32 के समर ओलंपिक होंगे ब्रिस्बेन में, और 2020 जो 21वें सितंबर में वो हुए थे टोक्यो में। इसी के साथ 2026 के विंटर ओलंपिक रोम के मिलान में आयोजित किए जाएंगे। बात करते हैं 2024 के पेरिस ओलंपिक के शुभंकर के बारे में। तो 2024 के पेरिस ओलंपिक का शुभंकर है फ्रीजन कैप। इसे लिबर्टी कैप भी कहा जाता है तथा इसे आज़ादी की कैप भी कहा जाता है, तथा ये फ्रांस की क्रांति का प्रतीक है। फ्रीजियन कैप ये इस बार के ओलंपिक 2024 के ओलंपिक का शुभंकर है, तथा 2024 के ओलंपिक का जो स्लोगन है वो है गेम्स वाइड ओपन। तो ध्यान रखेंगे, स्लोगन है गेम्स वाइड ओपन और शुभंकर है फ्रीजियन कैप। इसे लिबर्टी कैप या आज़ादी की कैप के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।